आज हम बात करेंगे फ्री के बारे में। तो फ्री प्रमोशन कैसे करना है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम बात करेंगे वो है कि स्टेप्स बताता हूं मैं आपको, सिंपल 1 बाय 1 स्टेप्स पे लेके चलते हैं। पहला स्टेप है नो योर कस्टमर। ये जब आप फ्री मेथड लेंगे अपने बिजनेस प्रमोशन के लिए, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको अपने कस्टमर के बारे में जानना है, वो कौन है। क्यों जानना है भाई, क्यों मेहनत करूं, समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन पहला स्टेप ये है, आपको अपने कस्टमर के बारे में जानना है। आपका कस्टमर कौन है, वो कौन है जो आपसे आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेगा। उसकी एज क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसका जेंडर क्या है, कौन है वो कस्टमर। इसको हम कस्टमर एवतार बुलाते हैं और इसकी हम एक प्रॉपर तरीका होता है किस तरह हम कस्टमर एवतार बनाते हैं। लेकिन आज के वीडियो में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस में मेरा कस्टमर यहां पर इस बिजनेस में कौन है, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस ओनर, जो डिजिटल मार्केटिंग यूज करके बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, वो मेरा कस्टमर है। उसी तरह से मैं करियर काउंसलिंग देता हूं, मेरा एक चैनल है जहां पर हम स्टूडेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वहां पे मेरा आइडियल कस्टमर कौन है, स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, वो लोग हैं। यहाँ पर आइडियल कस्टमर कौन है, एंटरप्रेन्योर, आप बिजनेस ओनर। तो आपको डिसाइड करना है, लिखना है कि कौन है आपका कस्टमर, किसके लिए आप प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं, वो कौन है। वो उसका सिर्फ नाम नहीं लिखना, उसके इंटरेस्ट भी लिखने हैं, कौन है, उसका क्या इंटरेस्ट है, वो कौन सी किताबें पढ़ता है, ये सब आपको लिखना है। तो एक डिटेल आपको बनानी पड़ेगी अपने कस्टमर के बारे में। सेकेंड स्टेप इज कि आपको अपने कस्टमर की पेन पॉइंट समझने होंगे, क्या प्रॉब्लम आती है उसको, क्या उसकी तकलीफें हैं, वो सब नोट डाउन कीजिए। अब पेन पॉइंट जानने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कॉमन सेंस यूज कीजिए कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व करें कस्टमर के लिए। दूसरा तरीका ये है कि आप जाइए कोरा, QUORA, कोरा.com, कोरा पे जाइए। कोरा पे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे गूगल है वैसे कोरा है, वहां पे लोग क्वेश्चन पूछते हैं। और आप वहां देखिए आपका टारगेट कस्टमर, जिसको आप जानते हैं कि आपका कस्टमर कौन है, वो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कौन कौन से उसके मन में सवाल हैं, और ये इससे आपको पता चलेगा क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है आपका कस्टमर। और आपका कस्टमर जिस तरह के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करता है, उन चैनल्स को जाके देखिए, इंस्टाग्राम पे जाके देखिए, फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन करके देखिए कि आपका टारगेट कस्टमर वहां पे किस तरह के सवाल पूछ रहा है। जिस तरह के सवाल आपके कस्टमर पूछ रहा है, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि आपका कस्टमर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्योंकि सवाल टेल्स द प्रॉब्लम दैट द कस्टमर इज फेसिंग। तो आप वो देख करके आप डिसाइड कर पाएंगे क्या क्या प्रॉब्लम आपका कस्टमर फेस कर रहा है। तो आपको वो भी लिस्ट बनानी होगी, लिखना पड़ेगा। लिखिए कि क्या आपका टारगेट कौन है, आपका टारगेट कस्टमर क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस करता है, ये आप नोट कीजिए। सेकेंड स्टेप हो गया। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप इज टू ज्वाइन फेसबुक ग्रुप्स। और ऐसे जो चैनल्स हैं उनको आप सब्सक्राइब कीजिए या उनको फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे और फेसबुक में ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए जहां पे आपका टारगेट कस्टमर है। क्योंकि आपको क्या करना है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम फ्री में अपने बिजनेस को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। पहला और दूसरा स्टेप थोड़ा आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन वो बहुत जरूरी है, तभी आप थर्ड स्टेप पे आएंगे और तभी आप थर्ड स्टेप का फायदा उठा पाएंगे। तो पहला और दूसरा स्टेप आपने करने के बाद तीसरा स्टेप आपको ये करना है, आपको वो सारे ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं जहां पर आपका टारगेट कस्टमर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप करियर काउंसलिंग देते हैं तो करियर काउंसलिंग से रिलेटेड जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी इंस्टाग्राम पेजेस हैं, जितने भी फेसबुक ग्रुप्स हैं, उनको आप ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए उनको अपने, मतलब यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट। ये करना है आपको, और ऐसा काफी लोग करते भी हैं। एंड फोर्थ स्टेप जो मैंने उसमें क्लब कर दिया, फोर्थ स्टेप ये था कि आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं और वैल्यू पोस्ट बनानी है। यानी वैल्यू पोस्ट का मतलब आपको ऐसी पोस्ट बनाइए कि कुछ भी कंटेंट आप रिलेटेड टू योर टारगेट कस्टमर, आप वैसा कंटेंट बना करके पोस्ट कीजिए। फ्री कंटेंट बनाना अपने कस्टमर के लिए, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो फ्री में प्रमोशन करना चाहते हैं, और जो पेड कैंपेन चलाते हैं ऐसे बिजनेस ओनर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि तब भी वो फ्री कंटेंट अपने कस्टमर के लिए बनाए ही बनाए, क्योंकि आपका पेड कैंपेन का कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा अगर आप फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो।